बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 सितंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। रुपए की कदर जो है गुज़िश्ता 2 महीनों में सबसे ज़्यादा हो गई है डॉलर के मुकाबले में, यानी कि रुपए ने डॉलर के मुकाबले में गेन किया है जी। ठीक है, और ये 166 रुपये 23 पैसे पर वापस आया है। ठीक, अब इकॉनमी के अंदर तो कोई इकॉनमी के अंदर जो बेहतरी के ऐलान है वो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, उसके नतीजे में हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा परसेप्शन है, अजम्पशन है कि सूरत हाल बेहतर होने जाएगी, और अगर रिजल्ट आ गया और रिजल्ट हमारी तवक्को के मुताबिक ना आया तो फिर 170 से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ईसा खेल दूरते नहीं सजा जी। 170 से तो पहले भी चक्कर लगा के आया। हाँ, वहां भी फिरता रहा, बल्कि अब्बा जी को मार खा के वापस आया। अब्बा जी ने फिर मारा ना, पिछों वगाटा आया छेतर। दादाजी पेरेंट टीचर मीटिंग में रस्ते कान से बाज के ते फिर स्टेट बैंक की डिग्गा जा छेतर है, समझ गए? जी जी। पेरेंट टीचर मीटिंग में तो कहा था कि इसको इसी क्लास में रखना है, तो इकोनॉमी में तरक्की कहाँ से हो गई? परफॉर्मेंस नहीं थी तो इसी क्लास में रखने की बात हुई ना। हुक्म ये है कि सारे लोग ये बात करेंगे कि इकोनॉमी में तरक्की हो रही है। अच्छा। हुक्म ये है, व्हाट्सएप पे जो हुक्म आया वो ये आया। तो जो 6.2 की इकोनॉमी के अंदर कोई बेटर इंडिकेटर नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं यार। मेरे राब्ते में मेरे लेवल के और मेरी उम्र के इस वक्त कम से कम 1 दर्जन लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी तनख्वाह लाखों में थी आज से 4-5 कोरोना शुरू होने से पहले, ठीक है। अब वो कहते हैं यार कहीं को हजारों में भी मिल जाए तो मेहरबानी हो यार, नाम सजेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो काहे की तरक्की? तो मैं कैसे मान लूं कि इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आ रही? हमारे एक करीबी ने जो है वो अपनी पूरी की पूरी बेकरी चेन बंद कर दी। अब देखो पीछे फैक्ट्री होएगी, सप्लाई चेन होएगी, ट्रक होंगे, 150-200 उनके ड्राइवर होंगे, सारे के सारे उड़ गए, नहीं चलती। अब लॉसेस कितने के मैं बर्दाश्त करी जाऊं? जो आप फरमा रहे हैं दादाजी, इस तरह की बिला मुबालगा हजारों मिसालें हैं, हजारों मिसालें। मैं तो सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो आपको अर्ज कर रहा हूँ, और आप शोर मचाई जा रहे हैं इकॉनमी बेहतर होगी। बेसिकली ये वही बात है। कौन सी बला? कौन सी? कि इकोनॉमी जो थी वो 4.5 और 5.8 के लेवल पे तरक्की कर रही थी, और हम जाके कराची में सेमिनार कर रहे थे कि इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत। उस वक्त 6.2 की प्रोजेक्शन थी। ठीक है ना, और हम जाके कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे कि इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है। ये वही वाली हरकत, ये उसका रिवर्स समझ लें आप। ड्यूटियां लगी हुई हैं, इकोनॉमी ने शुभ शुभ बोलना, अच्छा अच्छा कहना, ठीक है। तो ये तो हो गई जनाब आज की पॉजिटिव खबर जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज किया। अब आया पुत्र दूसरे पास। जी जी, आज ठीक है। जो सरकारी इदारे हैं ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनका कर्ज जो है वो 7% बढ़ के 1490 अरब रुपये हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह इस गौर, ये मुझे याद है कि इसहाक डार साहब ने जो छोड़ा था, मुझे याद है जहां तक, ये कुछ 400 अरब रुपये था, 436-37 एने। सर्कुलर डेट से कम था। जी जी बहुत कम था। सर्कुलर डेट से वो अब भी कम है, आपको पता है सर्कुलर डेट 2200 अरब रुपया क्रॉस करके, ठीक है ना। सर्कुलर डेट क्यों जी इतना ज्यादा बढ़ा है, सवाल होता है क्या क्यों बढ़ा है जी। हाँ जी, इसलिए बढ़ा है कि बर वक्त LNG इंपोर्ट नहीं की। LNG के ऊपर सस्ती बिजली बनती है, तो सस्ती बिजली वाले प्रोजेक्ट बंद करके खुसरो बख्तियार के डीजल से बनने वाले पावर प्रोजेक्ट चलाए, तो जो बिजली का यूनिट 11 रुपए 12 रुपए फी यूनिट पड़ना था वो 30 रुपए 32 रुपए पड़ा। इस वजह से ये मौत पड़ी है, आप समझ आ गई, इस वजह से ये मौत पड़ी है, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन एक बात तो समझा दें, 1490 ये हो गया, 1500 अरब, 1500 का दिफा हो गया, 1800 कौन का कहता है? चले मान लें, आप एक लम्हे के लिए मान लें, चलो एक लम्हे के लिए मान लें, वैसे इतना है नहीं आगे, चलो अच्छा 3000 हो गया, 1800 अरब सूद है, 4800 अरब हो गया, और उसके बाद गर्दिशी कर्ज 2000 का, और रियासत की टोटल आमदनी यार, 3850 है। वो सारे का सारा ये जो कर्ज है, ये जो लाइबिलिटी है, ये अदा तो नहीं ना करनी, इनका तो सिर्फ सूद ही देना है ना। बात ये है सामीन कराम, जाहिर है कि ये पिछले 2 सालों में जो है ये 1001 अरब रुपया इसमें पड़ गया। आप मेरे जैसे किसी शख्स से पूछें कि इसका हाल क्या है, इसका हाल ये है कि बाहर निकलें और जो गली में नजर आए ना उसे कहें कि ये इदारा तेरा है, आज से तू इसको प्रॉफिट में चला, तू इसको लॉस में चला, बंद नहीं करना पुत्र, लेकिन ये तेरा। उसके गले मड़े, यार ये जो हर महीने इसमें 60-70 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है, ऐते रोको, ऐते बचाओ ना। आइडिया कैसा बेहतरीन है। और गली से मुराद ग्लोबल गली, दुनिया में जो मिलता है। नहीं जनाब, बनी गाला तो थल्ले उतर आओ, उत्ते जेड़ा को भुखा बैठा हुआ उन्होंने कहा यार तू फैक्ट्री पढ़, ठीक है, चलदी तो चला, ठीक नहीं चलदी तो सोसाइटी बना दे, 25-30 एकड़ ते जमीन होएगी ना, ਇਹਦੀ सोसाइटी बना लै ना, मैं तेनों कुछ देना ही ना तू मैनू कुछ देना। अच्छा मुलाਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਫਾਕੀ हुकूमत ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, उतों वेख वेख के उन्होंने मुतलका महकमे च ट्रांसफर कर देगा। जब आप उन मुलाजमीन को, जिस तरह पाकिस्तान स्टील के अंदर ड्रामा हुआ है, कलेक्टिवली फारग करने या कलेक्टिवली ट्रांसफर करने की बात करते हैं ना, रोला पड़ जाता है। आज जनाब आप उन तमाम मुलाजमीन की खिदमात जो है पाकिस्तान स्टील मिल के जो 9,500 मुलाजमीन कहे जा रहा है, वो वफाकी हुकूमत के डिविजनल पूल में डाल दें और कहें कि जनाब जिस शोबे को मुलाजमीन की जरूरत होगी यहाँ से ट्रांसफर कर, नई हायरिंग पे पाबंदी लगाएं, जेड़ा नहीं जाएगा वो रिजाइन करेगा। वो होगा ना कि कराची से कौन जाएगा इस्लामाबाद या कोयटा या भक्कर, जो नहीं जाता भाई फिर आप रिजाइन कर दें, ठीक है ना। 6 महीने में 9,500 के 9,000 मुलाजमीन खपते हैं, और जब वो खप जाएंगे झूठे सच्चे, तो आप पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर लें, पाकिस्तान स्टील मिल को डिस्पोज ऑफ कर दें, डिस्कार्ड कर दें, या जिस तरह रूजवेल्ट चलाने लगे इस तरह उसे चला लें, प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे दें। एक इशू है, आपने अभी ये फरमाया कि 1000 अरब रुपए का इस लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, 343 बिलियन से 263 बिलियन पे जीडीपी आ गई, 13,600 अरब रुपया कौमी दौलत में से उड़ गया। दादाजी 1000 के लाइबिलिटी के मुकाबले में तबाही 13 गुना है। मैंने आपको कल एक स्टोरी बताई थी ना IPPs वाले ड्रामे जी जी, ठीक है ना। असल में बताऊं क्या हो रहा है, बताइए। कल मैंने अर्ज किया था कि कुछ कंपनियों ने अपने प्रॉफिट से साइफन आउट करने का इनबिल्ट इंतजाम किया हुआ। हाँ जी, तो जो साइफन आउट नहीं करते, जो हर चीज ट्रांसपेरेंट रखते हैं, वो रगड़े गए ना, रगड़े गए, वो रगड़े जाएंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, वो बंद कर देंगे, तो फिर मैदान हमारे लिए खुला, और हम एडवाइजर होते हैं, वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट होते हैं। तो दादाजी पाकिस्तान की रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लें। नहीं नहीं नहीं, उसका फायदा कोई नहीं है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना। हम सिर्फ मीठा मीठा हिप हिप करेंगे, ठीक है, कड़वे के हम गाहक नहीं है कि इसका मतलब के गोले का गोश्त हम उतार लें, बस भैंस दूध दे या ना दे, इसके गोले का गोश्त उतार ले। लो जनाब, ये मैंने कहा कि तो इसी तरह ना ये अंदर जो घुसे हुए हैं ना लोग, वो बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि सुंजियां हो जान गलियां, वो यार जो इमरान खान चाहता है सारे मर जाए, मैं सारे ही मर जान, बस मैं रह या इन्होंने अंदर ढक दो, या इन्होंने घरां च बंद करा दो, इन्होंने मुआहदे करो, ये बोलणगे नहीं। वो कितने ना मालका ने मुआहदे नहीं अब मेंटेन हो पा रहे, ना उनसे ना इनसे, क्योंकि जो कमिटमेंट करते हैं अपने घर में आके कहते हैं कि देखा कैसे झूठ बोला, कैसे झूठ बोल के उनको बेवकूफ बनाया, ठीक है। अपनी यानी जो एग्रीमेंट करने होते हैं वो झूठ बोल के कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। बच्चों वाली बात नहीं लगती आपको? इतनी कमजोर शख्सियत के कोई ना बोले मैं हुकूमत करूं। हाँ, कोई बोले भी ना हो यार, इतनी कमजोर, कोई साफ ही ना लवे उच्ची,
ठीक है ना, सबको खामोश कर दें तो मैं आपको हुकूमत करके दिखाऊंगा। मैंने 2 साल ते कर दिता ना सब नू खामोश, तो कुछ कर भी लेंदा हूं नहीं होंदे हो। एग्जैक्टली जो इसके इर्द गिर्द जो है ना छोटे ज़हन के पिग्मीज इकट्ठे हुए हैं ना, बोझने चाइनीज, उनका भी ये ख्याल है कि हम जिस इंडस्ट्री में है ना, हम जिस शोबे में है, उस शोबे के बाकी सारे बंदे मार दो। जिस तरह नरगस कहती है ना, बाबे मार दो, इस तरह कहते नहीं, बाकी जितने भी ने ना, मतलब मेरे 3 IPPs हैं, ठीक है, दूसरे एडवाइजर साहब के 3 IPPs हैं, 6 कट के बाकी सारे के सारे मार दो। हाय 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 हाय। और सरकार के IPPs तो हैं ही सरकार के, वो वैसे बंद कर दो। बर वक्त LNG इंपोर्ट ही नहीं करनी, और अगर करनी है बर वक्त तो महंगी तरीन करनी है, ताकि सस्ती बिजली ना बने, क्योंकि अगर उनकी सस्ती बिजली बन गई तो मेरी 3 रुपए वाली कौन खरीदेगा? ठीक है, बेशरम आदमी, ये तेरे बाप का पैसा है। अब तुम पूछेंगे हाय, अगर वो सस्ती बिजली 4 सिस्टर्स की बन गई है तो फिर महंगी बिजली कौन खरीदेगा? है कोई शख्स इस लहजे में बात किया करता था। लो जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुगर की दरामद को फैसिलिटेट करने का फैसला किया है, यानी कि शुगर की दरामद, शुगर की आमद, ठीक है, पाकिस्तान में आमद 2 लाख टन चीनी जो है वो पाकिस्तान आलमी मंडी में चला गया है, और आलमी मंडी में वाइट क्रिस्टलाइन शुगर की प्राइस उछल के छतन वजी है। 22 करोड़ लोगों वाला गाहक जब जाएगा मार्केट में, तो मार्केट में वो कहेगा झूठ पे बोलता है, यदि ज्यादा शॉर्टफॉल है, ये होर खरीदेगा ये, ठीक, तो मार्केट में पैनिक क्यों ना मचे, वजह बताई जाए। ठीक है ना। लो जी, हम पे एक अदद एहसान ये भी किया गया है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम की कीमतें इमरान खान साहब ने ना बढ़ा के अजमत का सबूत दिया है। बहुत बड़ा अजमत के कोहे हिमालय पे बुराजमान हो गए हैं। अच्छा, मैं क्या बड़ी मेहरबानी, यानी कि उन्होंने हमारी जिंदगी अजाब नहीं की, तो इस बात का उनको क्रेडिट दिया जाए, जी शुक्र मनाया जाए। आसान मजीद अजाब में मुब्तला नहीं की, अगर आसान नहीं पैदा, हालांकि हुकूमत जो होती है वो लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए होती है, ठीक है। लो जनाब, हुकूमत ने $142 मिलियन जो हैं वो उसकी मंजूरी दे दी है, ताकि रूजवेल्ट होटल के ऊपर एक अमेरिका के अदारे की जो लाइबिलिटी है, यानी कि जो कर्ज था, वो अदा कर दिया जाए। यूं रूजवेल्ट जो है क्लियर प्रोबेबिलिटी, क्लियर एक एंटिटी बन जाएगा, एंटिटी के तौर पे सामने आ जाए, ठीक है। ब्रेक का वक्त हो गया, नीचे थी जी, बस ब्रेक लगा दे। चलो ठीक है। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात
बात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी। पहला मैसेज सुहेब इलाही का है। कहते हैं दादाजी मैं आपसे स्पोर्ट्स इकोनॉमी के हवाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह खिलाड़ियों के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो अपने मफाद के लिए खेलते हैं, अपनी टीम या मुल्क के लिए नहीं, क्या सियासी टीम में भी यही फार्मूला लगता है? देखिए, सियासी टीम में भी यही फार्मूला लगता है कि अपना मफाद, जाती मफाद भी देखा जाता है। लोग जो होते हैं वो लीडर से ज़्यादा पावर ड्रॉ करके और अपने आप को पार्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और अपने मफादात देख रहे होते हैं। ये हर जगह पे होता है। ठीक है यार, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाएं, ठीक है ना, तो इमाम के राइट साइड पे खड़े होने वालों के लिए ज़्यादा जो है वो सवाब की बशारत है। ठीक है यार, तकबीर कहने के ऊपर झगड़ा हो रहा था बाबों के दरमियान। बाबे से सही लफ्ज को मुंह से निकलता नहीं, दंद कोई हुंदा नहीं होते मुंह में, लेकिन तकबीर होने कहनी, हवाई निकल रही होती है। ठीक है ना, और इसके ऊपर बाबे लड़ पड़ते हैं आपस में, ला मैं मस्जिद नहीं आना कल तो। वो फिर पूरा मस्जिद की जो इंतजामी कमेटी बाबे ने मनाने जा रही, मतलब एक अजीबो गरीब एक्टिविटी हो रही होती। लोग अल्लाह के सामने खड़े होकर लड़ पड़ते हैं इसके लिए। तो ये होता है जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी प्योरली दुनियावी गेन के लिए होता है जी इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स की जब से वो आए हैं वो जो हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, पहले उनके जो शाह साहब थे वो भी मर के ही फारग हुए थे पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के, और अब जो कर्नल साहब बैठे हुए हैं 2003 से बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। शाह साहब के दौर में तो फिर भी कोई ना कोई अवार्ड आ जाता था ओलंपिक्स में, एक आध कोई भले, लेकिन इन्होंने 2003 से जब से कर्नल साहब के सबद कदम पड़े हैं ना, तब से तो पाकिस्तान का रगड़ा ही निकल गया स्पोर्ट्स में। बल्कि हॉकी और हमारी जो हॉकी, टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट, ये 4 गेमें इससे बाहर थी और वो बची हुई थी। ठीक है, इन्होंने तो आगे सबको ही रगड़ा निकाल दिया। क्रिकेट को तो मैं ऐसा ठीक करूंगा ना, क्योंकि कौमी इदारे से आए थे ना, तो कौमी इदारा हर जगह पे ठीक कर, जैसे क्रिकेट को तो मैं ऐसा ठीक करूंगा। जी दादाजी क्या क्या याद करे यार। ठीक है, एक बंदे ने कहा था और आप देखिएगा उसके आने से लोगों ने डॉलरों की बारिश कर देनी है। 200 मिलियन डॉलर आस्ते पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मांगने जाता है, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए, फांसी नहीं लेनी चाहिए। जो उसने कहा था ना, वो गैरत ना खाए, वैसे शर्म से डूब मरे यार। सिर्फ मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए और ये खन्नास कुछ लोगों के 4-5 लाख लोग जो हैं, 6 लाख, उनके दिमाग से ये खत्म हो जाए कि उन्हें सब आता है और इस मुल्क की तमाम नौकरियों पे उनका डिवाइन राइट है। ठीक है ना, क्योंकि वो इंटर के बाद एक खास इम्तिहान पास कर गए थे। अगर ये खन्नास खत्म हो जाए ना, तो ये इकॉनमी इस वक्त भी बेहतरीन इकॉनमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त भी बेहतरीन इकॉनमी है, मैन पावर है जिसको हल्की पुल्की स्किल दे के काम पे लगाया जा सकता है। लेकिन नहीं, जिस तरह हमें आता है हम उस तरह करेगा, और नौकरी कोई नहीं छोड़ेगा। नौकरी होती है जी। उमर नसीर ऑस्ट्रेलिया से आपके मैसेज का शुक्रिया, रिकॉग्नाइज हो गया आपका मैसेज। उमर नसीर, अच्छा, अपना उमर नसीब साहब से फौत हो गए जी, अल्लाह गरी की रहमत करे। अब्दुल गफार अंसारी कहते हैं दादाजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री का अच्छा मौका कब आएगा? बड़ा मसमना सवाल है। मैं बेटा, मेरे सिर में कुछ मार, इट चुक के मारी वड्डी, आ जाएगा दादाजी दोबारा इट मारी। जब बेटा जब मौका था तो तब आप सोए रहे, तो अब मार्केट ऊपर को चल पड़ी है जी, और 41,000 से भी ऊपर चली गई। अब ये 45 पे कह रहे हैं पलटेगी, 45 पे पलटी भी तो इसने 40 से नीचे नहीं जाना। ठीक है, या तो अभी इसमें एंट्री डाल लें, पैनिक एंट्री होगी बहरहाल दादाजी। हाँ, लेकिन ये है कि मार्केट को पलटने दें तो फिर एंट्री डाल लीजिएगा, लेकिन कुंडी डाल के फिर बैठना है, भागना नहीं है जी। शाहिद मलिक कहते हैं वासा हर रोज अपने मौजूद सार्फिन को पीने का इंतहाई गंदा पानी फराहम करता है, ये जुल्म कब तक होगा? यार इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वासा के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, हाँ, एहतजाज करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम करते हैं वो अपना। जी। सोहेब ने दादाजी एक मैसेज ये भी पूछा कि उर्दू को बतौर जुबान किस हुक्मरान ने कौमी जुबान के तौर पर या पूरी कौम की जुबान के तौर पर अपनाया था? हम तो उसके लश्करी जुबान होने के मुताल्लिक की तारीख में पढ़ते आए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था जी पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू होगी। ठीक है ना, और बंगालियों ने उसी वक्त शोर मचा दिया था, फिर जब बंगाली अलग हो गए तो सिंधियों ने शोर मचा दिया। ठीक है ना, हाँ जी।
इनाम खालिक पूछते हैं, दादाजी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स आती हैं क्या वो मेरिट पे मिलती हैं? कौन सी? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन की मतलब कमोबेश मेरिट पे ही होती है, ठीक है ना। हल्की फुल्की ढोलकी तो हर जगह बज जाती हल्की है। फुल्की ढोलकी तो हर तरफ बजती है। हम भी किसी उनके पैनल में जाके बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मतलब एक सिटिंग के अंदर अगर आपने 12 से 15 बच्चों के इंटरव्यू किए हैं तो मतलब 15 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 7 से 8 सीटें हैं। हेड ऑफ पैनल या कोई एक मेंबर जो है वो किसी एक बच्चे के बारे में कहता है कि जी ये जरा थोड़ा सा इनकी ध्यान कर लीजिएगा इनका, ठीक है। और अगर 15 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं और उनको 8 सीटों के अगेंस्ट पिच किया, बाकी सारे प्रोसेस में से गुजार के, और आप उनका इंटरव्यू करने बैठे हैं, तो उनमें से एक वो भी कभी कभी आएगी सिफारिश। और सम टाइम ना आपको पहले ही ना मतलब के गाड़ी पिक करने आती है ना, जी जी। तो गाड़ी में पहले ही बैठे होंगे वो साहब, यार वो आज इस नाम का एक बच्चा है, वो बड़ा डिजर्विंग है, उसकी माँ हमारे यहाँ काम करती है, जरा देख अब वो लीजिएगा। यहाँ तक पहुंचा है तो जरा उन्हें, मैं कहूंगा तो आप भी जरा फेवर कर दीजिए। इन्ना को है जी मेरे नाल 1-2 बारी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता। आप भी ज़ाहिर इंटरव्यूज लेते रहे हैं कैंडिडेट्स के। मुसव्विर भट्ट का मैसेज है, कहते हैं मेरा दोस्त जिसकी उम्र 45 साल है 10 साल नेस्ले को गाय का दूध फरोख्त करता रहा है एज ए वेंडर विहाड़ी में। अब 10 साल के नेस्ले ने सब कुछ बंद कर दिया। कहते हैं अब 10 साल के तजर्बे के बाद उसके पास तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं फार्म हाउस पे वो मौजूद हैं। अब उसे अपना काम बढ़ाने के लिए 2 मिलियन का कर्ज चाहिए। 20 लाख रुपए का कर्ज कहाँ से मिल सकता है? हर जगह से मिल सकता है जी, बैंक के पास से भी मिल सकता है, जो अपना क्या नाम है उसका, बैंक आपको दे सकता है उसके ऊपर फुल शरह सूद के ऊपर 10-12% के ऊपर, ठीक है। नंबर 1 स्मॉल बिजनेस का भी एक महकमा होता है हमारे यहाँ, उससे भी मिल सकता है। माइक्रो फाइनेंस से भी मिल सकता है जी, ये इन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा दी हुई है अखुवत वालों ने, ठीक है, उसको भी देखा जा सकता है। उसको भी देखा जा सकता है। समीडा की वेबसाइट पे भी बहुत सारे सोर्सेज पड़े हुए हैं जी। अगला मैसेज भी इसी से मुतल्लिक है, कहते हैं दादाजी फैसल बैंक 5% शरह सूद पर वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक कर्ज दे रहा है, बताएं कर्ज ले लूं? नहीं, अगर तो आपके पास कोई अच्छा उसके प्लान लिए है, प्रोडक्टिव यूज है, तो फिर तो यकीनन लेके आपको वो काम करना चाहिए यार, ताकि आपकी हालत भी बेहतर हो, मुल्क की हालत भी बेहतर हो। लेकिन अगर सिर्फ वो वाली पाकिस्तानियों को जो टिपिकल आदत है कि चीज़ रास्ते में पड़ी है तो वो उठा के तो घर ले आनी है कि चलो कल नू काम ही आएगी, जब आपके काम की नहीं है तो इसको छोड़ने की आदत डालना कि ये मेरे काम की नहीं है भाई, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना जी। क्या हुआ भाई? इस हवाले से जो मिसाल है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा चलें। महमूद सुल्तान कहते हैं दादाजी रहनुमाई कीजिए, मैं दोपहर 2 बजे तक फारिग होता हूँ। मेरा एक दोस्त जिसने हैंड सैनिटाइजर का काम शुरू किया है, हैंड सैनिटाइजर प्लस डिश वॉशिंग केमिकल्स वगैरह, और दूसरे दोस्त ने प्लास्टिक की क्रॉकरी की शॉप बनाई है। दोनों कहते हैं कि आप सुबह के वक्त हमारे यहाँ आ जाया करें, कहाँ जाऊं जहां सीखने को ज्यादा मिले। देखिए सैनिटाइजर वाला सीजन जो है वो कम से कम साल और लगना है, फिर वो जाना खत्म हो, ठीक है। और जो सैनिटाइजर असली बाहर से बन के आ रहे हैं या हमारे यहाँ जो बना रहे हैं, अस्करी वाले भी तो बना रहे हैं ना, हाँ, तो वो सैनिटाइजर का मुकाबला तो आप नहीं कर पाएंगे। वो जो हल्ला चला था उसमें चल गया। अब पता करें ना जाके, N95 दोबारा बल्क में सप्लाई 100 रुपए पे आ गई। अगरचे अल्फते वाला उसको इंतहाई ढिटाई के साथ 300 रुपए का ही बेची जा रहा है, लेकिन अगर आप बल्क में सप्लाई आपको चाहिए तो वो 195, 100, 110 के इर्द गिर्द है, और बड़े आराम से आप 150-200 का मार्केट में बेच सकते हैं रिटेल में, वो 300 का बेची जा रहे हैं ठीक हो गया। तो ये चाका है किसी भी दिन खुल जाना, तो ये तो नहीं। जहां तक प्लास्टिक के क्रॉकरी वाली बात है तो वो आपको दुकानदारी की महारत आएगी, ठीक है ना, तो उस पर चलें, दुकानदारी की महारत ही ले लेनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो बंदा लर्न करेगा ना वहां पे बैठ के, की ख्याल जी। अब्दुल वसीम आपके मैसेज का शुक्रिया, आपने एक से ज्यादा मरतबा मैसेज लिखा कि सर्कुलर डेट की सिचुएशन क्या है, वो दादाजी ने बता दी कि 2200 अरब रुपए पे जा रहा है सर्कुलर डेट। 2200 अरब रुपया क्रॉस कर चुका है, 2200 अरब रुपया क्रॉस कर चुका है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। महबूब अहमद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी बिजनेस रिकॉर्डर में रिसेशन का ग्राफ देखकर बाकायदा खौफ तारी हो गया। बरतानिया -20%, अमेरिका -9.5%, फ्रांस -13%। पाकिस्तान का क्या बनेगा? हम तो पहले ही नेगेटिव में जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर कह तो रहा है ग्रोथ हो रही है। हाँ, हम तो पहले ही नेगेटिव में जा रहे हैं, जा चुके हुए हैं। हम इस साल नेगेटिव में थे,
वो तो अब आ रहे हैं ना, और तो पहले ही उससे बैठे हुए, ठीक है। और हमारा जो हशर हो रहा है, मतलब इस वक्त जितने भी मिडिल क्लास है आपकी रगड़ा निकल गया। पिछले दिनों एक दोस्त, एक साहब जो थे, वो किसी रेफरेंस से तशरीफ लाए, लोगों का ख्याल है हम बड़े कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, ठीक है। गलत फहमी है वैसे लोगों की, रहे जितनी रहनी है। तो उन्होंने आके तो हमसे कहा कि जनाब, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो जॉब के सिलसिले में कोई हेल्प कर दें। मैंने कहा जी आप बताएं आप क्या करते थे। उन्होंने कहा जी मैं मर्चेंट नेवी में था। अच्छा जी, ठीक है। और क्या तनख्वाह थी, मतलब कि बाकी सहूलियात के अलावा कैश कोई उन्हें कोई 4.5 लाख रुपया मिलता था। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा भाईजान को 20-25 हज़ार वाली है तो वही उधर ही रिकमेंड कर दें, कुछ सेल्समैन की जॉब तो होगी। मैं पिछले 7 महीने में उड़ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ हजारों स्टोरी मैं पिछले 7 महीने में उड़ गया हूँ। 20-25-30 हज़ार, यार घर से निकलूंगा कोई मसरूफियत मिलेगी, अल्लाह कहीं से बाजू पकड़ लेगा, लेकिन आप बिस्मिल्लाह तो करें। मैं खौफ से मेरी आंखों में बकायदा आंसू आ गए कि यार ये भी दौर आना था हमारे इतने सीजन्ड पढ़े लिखे और मेरा मतलब है कि एक्सपर्ट लोगों के ऊपर दुख हुआ। जी, अब्दुल माजिद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आजकल मैं चूंकि फारिग हूँ, ज़ाहिर है लोगों के रोजगार मुतासर हुए हैं, तो ऐसा ना करें कि हम पापा जॉन्स की तरह दादा जॉन्स के नाम से एक पिज्जा फूड चेन बना लें, सरमाया आपका मेहनत मेरी। बताएं, बिजनेस प्रपोजिशन आई है। हाँ यार, वैसे गलती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपने, लेकिन सोचने दें जरा इस पे। नहीं आपने बहुत अच्छी बात की है। मिले किसी दिन आते हुए भरल पापा जॉन का पिज्जा लेके आइएगा। वर्ल्ड अप करे बात। जब तक पापा जॉन का पिज्जा हम नहीं खाएंगे तो फिर उसमें बेहतरी लाने के लिए हम दादा जॉन का पिज्जा जो है वो कैसे बना पाएंगे। ठीक है, अब देखें ना, अब तक दादा के नाम के ऊपर नमक हो गया, दादा पोता ऑप्टिकल शॉप हो गई, दादा पोता मुर्ग चने हो गए, दादा पोता हाउस हो गया। ठीक है, तो चले पिज्जा भी चलने देते, चलाते हैं जी इसको, बिल्कुल चलाते हैं। ठीक है, बल्कि सिर्फ मेहनत आपकी ही नहीं होगी, मैं भी करूंगा उसमें मेहनत जनाब। उसको पूरी तरह मार्केट करेंगे, गली गली पहुंचा के आएंगे, उसको बड़ा चलेगा जी दादा जॉन का पिज्जा। अल्लाह आपको आसानियां अता करे, आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने करा पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उल अजीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।